साधुवाद। अब मैं निवेदन करता हूं, श्री ब्रजमोहन जी साहब रतनगढ़ से पधारे हैं, कृपया पधारें। एडवोकेट साहब आदरणीय ब्रजमोहन जी साहब। मंच पर आसीन संतगण, सभी प्रदेश से पधारे हुए गो भगत और उनको संरक्षण करने वाले देवी सिंह जी, सबको नमन। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो जिस स्थिति के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है उसमें अपने को ये देखना है कि औरण कैसे बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कड़ा आदेश है कि अगर 14 तारीख तक आपने नहीं किया तो हम हमारे हिसाब से करेंगे। ये स्थिति क्यों हुई है और ये संयोग ही रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकाल में ही हुई है। सब अपने 1952 से इतने एमएलए हुए हैं, उनमें से देवी सिंह जी, छोटू सिंह जी, सांग सिंह जी, खुशवीर सिंह जी और ये हनुमान सिंह जी चौधरी, 5 एमएलए के अलावा किसी ने भी विधानसभा में आज तक औरण के बारे में बात नहीं करी। मैंने 1952 से लेकर आज तक की प्रोसीडिंग ऑनलाइन है विधानसभा की, उसमें मैंने पढ़ा है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है औरण के बारे में। आपने 2013 में उठाया था प्रश्न और वहां हमारे जो मैं चूरू से हूं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने पूछा था कि औरण क्या होता है, तो आपने और अमरा राम जी ने कहा था कि औरण भादरिया राय का एक औरण है जिसमें एक व्यक्ति ने लकड़ी काट ली थी, उसको तुरंत भुगतना पड़ा था। कि क्या भुगतना पड़ा था? कि उसको तुरंत पर्चा मिला था। ये विधानसभा की प्रोसीडिंग में है। आपने कई बार मुद्दा उठाया कि इस औरण को परिभाषित करो, इसको दर्ज करो, देवी देवताओं के नाम करो, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। अब ये जो स्थिति आई है ये क्यों आई है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी स्टेट एक कमेटी बनाए, वो जो फॉरेस्ट लैंड है, वन भूमि है, उसकी संकलन करे कि भले नाम हो या नहीं हो। कपूर कमेटी बनाई राजस्थान सरकार ने। कपूर कमेटी ने यह कहा कि वन वो होता है जिसमें ऊपर से धूप नहीं पड़ती, 20 फुट पर जहां पेड़ है नेचुरल, 1 हेक्टेयर में 200 पेड़, और 5 हेक्टेयर से एक जगह ज्यादा हो, यहां पेड़ है, वहां पेड़ है, वहां पेड़ है, उसको वन कहते हैं। ये जो औरण है, देवभूमि है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं थी। फिर जो सेंटर की एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है उसने कपूर कमेटी को निरस्त कर दिया कि ये औरण बकवास है, कुछ नहीं है। जहां भी जो भूमियां छोड़ी हुई हैं उनको सबको डिम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दो। ये सेक्रेड ग्रोव्स हैं, पवित्र उपवन है, इनको सबको फॉरेस्ट में ले लो। डीम्ड का मतलब है मान लिया गया, जबरदस्ती मान लिया गया। उसके बाद में जुलाई 2018 में यह आदेश हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपने राजस्थान के लोगों की एक कमेटी बनी हुई है, मैं आपको नाम बताता हूं, अपने में ही होंगे वो, मैं निवेदन करूंगा। एक अमन सिंह नाम के आदमी हैं, उन्होंने एक कमेटी बना रखी है जिसमें अपने जो हैं शांता के भाटी साहब हैं, एक सुमेर सिंह जी, वो भी उसके सदस्य हैं, जो वन इसके औरण संरक्षण समिति के जैसलमेर के हैं, वो कोऑर्डिनेट है। इन्होंने जाकर एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि साहब आपने आदेश किया था और पालना हुई नहीं। वो जो अमन सिंह है वो अलवर के हैं, अपने सावंता गांव के हैं, देगराय औरण को बचाने के लिए अग्रणी हैं वो। मैंने कल ही उनसे बात की थी कि आपने लगा रखी है, कि मुझे पता ही नहीं है। उसमें 9 व्यक्ति हैं, 7 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष है और एक सचिव है, सेक्रेटरी है। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में 2022 में एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब आपने 2018 में फैसला किया था और आपके आदेश को तो माना ही नहीं है राजस्थान सरकार ने, आप क्या कर रहे हो? तो जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए कहा कि ये जो कपूर कमेटी है, मैं कागज लेके आया हूं, कपूर कमेटी, इसमें आपको कोई फिर भी कोई
आपत्ति, विरोध या कोई समस्या है क्या? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कह सकते। 2018 में उन्होंने स्वीकार कर लिया। मेरी विधानसभा के जो हैं वो मंत्री थे राजकुमार जी रिणवा, वन मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भले ही उसको ओरण को गोचर करो, वन भूमि करो, कुछ भी करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब जब अपन ने एप्लीकेशन लगाई, राजस्थान के लोगों ने जाकर, जो एक टीम बनी हुई है अपनी, उसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसको जल्दी से जल्दी करो, अगर 14 तारीख तक नहीं किया तो हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसका हवाला देते हुए एक ये विज्ञप्ति निकाली है जो है वो सभी जिलों में। मैं आपको निवेदन करूं कि सिर्फ ओरण को नहीं लिया है, अगर 5 बिस्वा में मंदिर बना हुआ है और उस भूमि की किस्म गैर मुमकिन मंदिर है, उसको भी ले लिया है साथ में, उसको भी फॉरेस्ट घोषित कर दो, तो आप मंदिर में कैसे जाओगे, वहां निर्माण कैसे करोगे? मैं आपको निवेदन करूंगा, मेरे चूरू जिले में एक छापर में गौशाला है, हमारे और कुछ पूर्वजों की भूमि जो है वो डोनेट की हुई है, गौशाला के नाम से खातेदारी है 1600 बीघा जमीन, उस जमीन को भी इस वन विभाग ने डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने के लिए शामिल कर लिया है। अधिकांश जो जिले हैं उनमें जो डोली छोड़ी हुई है अपनी मंदिरों के लिए, उनको भी शामिल कर लिया है, जो गैर मुमकिन मंदिर हैं उनको भी शामिल कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूं कि जो महान व्यक्ति अलवर जिले का है और जिसने एप्लीकेशन लगाई है, उसके जिले में 1 बीघा भी जमीन नहीं गई। जमीनें कहां से जा रही है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, इन जिलों की जा रही है। 2 लाख हेक्टेयर बीघा जो जमीन है वो बादरिया राय की जैसलमेर की जा रही है। मैं आपको निवेदन करूं कि ओरण की परिभाषा है, अपने राजस्थान का एक सेटलमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ, भू प्रबंध विभाग बना हुआ है, उसने परिभाषा दी है कि जिस जमीन में देवालय बना हुआ होता है, देवता का देवालय होता है, उसको ओरण कहते हैं। बाकायदा डायरेक्शन दिए हैं। वन विभाग ने, एक जी सिंह साइंटिस्ट है, यहां संस्था है बीकानेर में, उसने एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। उसमें लिखा है कि ओरण किसको कहते हैं। उसमें ओरण की परिभाषा लिखी है कि जब गांव बसाते हैं तो केसर का छांटा देकर, यानी जोत करते हैं, जोत करने के बाद में उसमें गंगाजल, गाय का दूध मिलाकर उस भूमि के चारों तरफ कार लगाते हैं कि ये भूमि आज से हमने बादरिया राय माता जी को, देगराय माता जी को, करणी माता जी को, या भैरू जी को, या देवनारायण भगवान को, किसी को भी अब अर्पित कर दिए, तो वो भूमि उस दिन से उस देवता की हो जाती है। ये जो अपनी जागीरें रिज्यूम हुई, उस समय प्रत्येक स्टेट का कॉन्वेंट हुआ था, गवर्नमेंट से एक समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद में जो जागीरें थी, जागीरदार थे जमीनें उनके पास, उनमें भी ये कि जो उपवन है जितने भी, भले जागीरदार के पास है या अन्य किसी के पास है, वो गवर्नमेंट नहीं लेगी। गवर्नमेंट ने नहीं लिए। गवर्नमेंट ने जो काश्तकारों को जमीन जागीरदार काश्त पर दे रखी थी वो तो मुआवजा देकर ली, और जो जंगल हैं, तालाब है, गोचर है, आपके स्कूल हैं, धर्मशालाएं हैं, कोई अन्य भवन बने हुए हैं, वो निःशुल्क लिए थे। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उपवन जितने भी हैं वो किसी के भी पोजेशन में हैं, उसको राजस्थान सरकार ने नहीं लिया। और राजस्थान सरकार ने जब कानून बनाया तो क्लियर लिखा कि देवता की जो जमीन है वो किसी भी दूसरे काम में नहीं ली जा सकती। लेकिन अपनी राजस्थान अब मैं निवेदन करूं कि अपन आज इसलिए इकट्ठे हुए कि ये इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए एक ही तरीका है कि राजस्थान सरकार से वहां आपत्ति करवाएं सुप्रीम कोर्ट में। राजस्थान सरकार का जो वकील है, यहाँ की कमेटी बनकर उस वकील से मिले कि आप आपत्ति करो, क्योंकि जो राजस्थान में ओरण की परिभाषा है, ओरण भूमि है, वो देश के दूसरे भागों में ऐसी व्यवस्था की नहीं है। बादरिया राय का जो 1,09,000 बीघा ओरण है, उसके बारे में राजस्व मंडल अजमेर ने फैसला किया था 2007 में, और उस फैसले में क्लियर लिखा है कि ये भूमि है
वो बादरिया राय को तत्कालीन महाराजा ने माताजी को दी थी। और आज मान्यता है, उस फैसले में लिखा हुआ है कि अगर एक बोरडी की पत्तियां भी काटते हैं तो चांदी की चढ़ाते हैं। ये उनकी निजी संपत्ति है। देशनोक का ओरण है, तो जो तत्कालीन राज्य यहां स्थापित हुआ उससे पहले के जागीरदार ने माताजी को दी थी निजी संपत्ति के रूप में। उस भूमि को कोई कैसे ले सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है, सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे को घर बैठे को मुझे सुने बिना फांसी की सजा कैसे दे सकता है? तो जो जमीनें जिस मंदिर की है उनको तो पक्षकार ही नहीं बनाया, उनको तो सुना ही नहीं, और अपने हिसाब से कोई केरला का आदमी है और उसके कहने से फैसला कर दिया, और अपनी सरकार ने विरोध नहीं किया। अपना भारत देश है, गुजरात में अपने हिंदुओं में भी मामा बुआ के लड़के लड़की की शादी होती है, क्या अपन यहां कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो संस्कृति सुप्रीम कोर्ट अपने पर लागू थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। तो केरला में जो फॉरेस्ट लैंड है वहां की क्या स्थिति है उसको राजस्थान में लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, देवी सिंह जी साहब बैठे हैं, कि राजस्थान सरकार के जो चीफ हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर तुरंत जो है वो आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में करवाई जाए, या एक कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में, अगर अपन आंदोलन कितना ही करें सुप्रीम कोर्ट, और एक वो जो महानुभाव अमन सिंह जी हैं, एक कमेटी बनी हो, उनको भी निवेदन करें कि तुम्हारे क्या हाथ आएगा, अपने राजस्थान के ही हैं। उसके सदस्य जो है वो ओरण संग्रह समिति के सदस्य हैं, उनको समझ में नहीं आया कैसे कर दिया, क्या कर दिया, तो उस एप्लीकेशन को वापस विड्रा करवा सकते हैं अपन। अब मेरा एक निवेदन है कि इसमें गोचर संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि राजस्थान सरकार ने एक्ट बनाया कि जिसके 2 बच्चे हैं से ज्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नौकरी नहीं लग सकता, जिसके बाथरूम नहीं है वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर राजस्थान सरकार ऐसा कानून बना देवे कि जिस व्यक्ति का गोचर ओरण पर कब्जा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नौकरी नहीं लग सकता, 50% तुरंत छोड़ देंगे, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। 50% व्यक्ति, आज गांव में सरपंच एक बनता है लेकिन 2 से ज्यादा बच्चा कोई नहीं करता, सबके रहती है कि क्या पता कभी पंछी बन जाऊं, नौकरी मेरा बच्चा लग जाए। ये कानून बना दे 2 ही लाइन का कि जिस परिवार के पास गोचर और ओरण की जमीन है वो चुनाव नहीं लड़ सकता और नौकरी नहीं लग सकता, तुरंत छोड़ देंगे। वरना कानून बनाने से, अब मेरा निवेदन है कि जंगल और जो ओरण है, ओरण और वन में अंतर यह कि वन होता है आबादी से दूर और ओरण होता है आबादी के नजदीक। तो अगर उस ओरण को डिम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया तो फिर अपने को छोड़ना पड़ेगा वहां से। अगर वो जंगल हो गया, हमारे छापर में हिरण रहते हैं, हिरणों के लिए वन भूमि है, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। रोड बनी हुई थी, गंगा सिंह जी की बनाई हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उखाड़ दिया कि नहीं, हिरण परेशान होते हैं रोड से, आप इतने बजे बाद में ज्यादा नहीं बोल सकते, ढोल नहीं बजा सकते, माइक नहीं बजा सकते, ये नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते, ये सेंसिटिव जोन है। तो जहां जंगली जीव रहते हैं वो होता है जंगल, और जहां पालतू पशु रहते हैं वो होता है ओरण। आपने किसी ने भी जंगल में गाय नहीं देखी होगी, भैंस रह सकती है, भैंसें, चीते और वगैरह रहती है, गाय है वो जंगल में नहीं रहती है अकेली। कहीं भी जंगलों में अपन देखते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत पशु देखते हैं, गाय हमेशा प्राणी मनुष्य के पास रहती है। और मनुष्य अपने देवी देवता को, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी लिखा हुआ है, कानून की किताब में लिखा हुआ है कि जो देवता को भूमि अर्पित की जाती है वो देवता की होती है, और उसके जो चारों तरफ की जमीन होती है, ये मैंने कई मुकदमे लड़े हैं, गैर मुमकिन ओरण है और उसमें मंदिर बना हुआ है, आपसी शिकायत होती है और मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। ओरण छोटा है और उसमें मंदिर बन रहा है, मंदिर के कमरे भी बनेंगे, यात्री आएंगे तो विश्रामालय भी बनेगा और भी बने, उनको तोड़ने के आदेश दे रखे हाई कोर्ट ने, बहुत सारे ने, कि तोड़ो। इसलिए इसके बारे में ये कानून बने। और अंत में मेरा निवेदन यही है कि इस संबंध में सरकार तक ये बात पहुंचे कि जैसे 2 बच्चों का कानून है वैसे इसका कानून लागू कर दे, गोचर ओरण पे कोई कब्जा नहीं करेगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट में अपने कैसे डील करें, वरना ये ओरण नहीं बचेगी।
अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट को तो बाकायदा कहा है कोर्ट ने कि अगर 14 फरवरी तक आपने नहीं किया तो हम हमारे हिसाब से आदेश देंगे, इसलिए उसकी पालना कर रहे हैं। ये उस आदेश को रुकवाना है। बहुत सुंदर आपने सारगर्भित वार्ता को प्रस्तुत करके सबका